तो हम लोग एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब फ्रेज के बारे में। सबसे पहले जानिए कि एडवर्ब क्या होता है। तो वैसा वर्ड जो किसी एडजेक्टिव या वर्ब को मॉडिफाई करे उसे हम लोग एडवर्ब बोलते हैं। पर वैसा फ्रेज जो किसी एडजेक्टिव या वर्ब को मॉडिफाई करे उसको हम लोग एडवर्ब फ्रेज बोलते हैं। तो एडवर्ब फ्रेज को डिफाइन कैसे करते हैं। ए फ्रेज दैट एक्ट्स एज एन एडवर्ब इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड एन एडवर्ब फ्रेज, या ए फ्रेज दैट मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव और ए वर्ब इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड एन एडवर्ब फ्रेज। यानी कि वैसा फ्रेज जो किसी सेंटेंस में एडवर्ब की तरह काम करे, यानी कि वर्ब या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे, उसे हम लोग एडवर्ब फ्रेज कहते हैं। किसी सेंटेंस में एडवर्ब को पता करने के लिए हम क्या करते हैं कि वर्ब फाइनाइट वर्ब चुनते हैं उस सेंटेंस में, और फाइनाइट वर्ब चुन के फाइनाइट वर्ब प्लस हाउ, या फिर फाइनाइट वर्ब प्लस व्हेन, या फाइनाइट वर्ब प्लस वेयर क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। और इस क्वेश्चन से जो हमें हाउ, व्हेन या वेयर का जवाब मिलता है वो एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज होता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन एग्जांपल देखते हैं। शी वर्कड इन एन इंथुजियास्टिक मैनर। इसका फाइनाइट वर्ब वर्क है, वर्क को हम लोग चुन लिए और क्वेश्चन फ्रेम किए वर्क हाउ। हाउ का आपको जवाब जो मिल रहा है वो एक फ्रेज है, इन एन इंथुजियास्टिक मैनर। क्या हो गया, यह एडवर्ब फ्रेज हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। द फाउंडेशन स्टोन ऑफ आवर न्यू होटल विल बी लेड एट दिस प्लेस। लेड वेयर, वेयर का जवाब जो मिल रहा है वो एक फ्रेज है जो कि 3 वर्ड से बना हुआ है। एट दिस प्लेस, एट दिस प्लेस फाइनाइट वर्ब लेड को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए क्या हो गया एट दिस प्लेस। एट दिस प्लेस यहाँ एडवर्ब फ्रेज हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल। ही केम टू मीट मी नाउ एंड देन। नाउ एंड देन केम को मॉडिफाई कर रहा है। नाउ एंड देन का मतलब ऑफन होता है, तो नाउ एंड देन केम को जब मॉडिफाई कर रहा है यानी कि वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो क्या हो गया, एडवर्ब फ्रेज हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन इज़ गुड फॉर मलेरिया। गुड यहाँ एडजेक्टिव है और किस चीज़ के लिए गुड है, तो फॉर मलेरिया। फॉर मलेरिया जो है गुड को मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए फॉर मलेरिया एडवर्ब फ्रेज हुआ। कम इनटू द पार्क दीपक, यानी कि पार्क में आ जाओ दीपक। कम इनटू द पार्क, कम वेयर, वेयर का आपको जवाब मिल रहा है इनटू द पार्क। इनटू द पार्क फ्रेज है जो कि कम को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए एडवर्ब फ्रेज हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल। ही इज़ कमिंग एट दिस वेरी मोमेंट, वह तुरंत आ रहा है। कमिंग व्हेन, तो व्हेन का आपको जवाब मिल रहा है एक फ्रेज, एट दिस वेरी मोमेंट। एट दिस वेरी मोमेंट कमिंग को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए यह एडवर्ब फ्रेज हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल। द मैटर वाज सॉल्व्ड इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है आगे चलकर, अंततः। तो यह मुद्दा आगे चलकर या अंत में सुलझ गया। यहाँ आपका फाइनाइट वर्ब सॉल्व है और सॉल्व को कौन क्या मॉडिफाई कर रहा है, इन द लॉन्ग रन, इसलिए इन द लॉन्ग रन क्या हो गया, यहाँ एडवर्ब फ्रेज हो गया। ही स्पोक इन ए पोलाइट मैनर। स्पोक हाउ, हाउ का जवाब आपको मिल रहा है इन ए पोलाइट मैनर, फ्रेज है क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है यह ग्रुप ऑफ वर्ड्स स्पोक को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए क्या हो गया, एडवर्ब फ्रेज हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे नाउन फ्रेज। तो नाउन फ्रेज क्या होता है। ए फ्रेज दैट एक्ट्स एज ए नाउन इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड ए नाउन फ्रेज। यानी कि वैसा फ्रेज जो किसी सेंटेंस में नाउन का काम करे उसे हम लोग नाउन फ्रेज कहते हैं। अब किसी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है या फिर जो ऑब्जेक्ट होता है वो नाउन ही होता है, और किसी सेंटेंस में जब हमें सब्जेक्ट का पता करना होता है तो कैसे पता करते हैं, हम उस सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब को चूज़ करते हैं और फाइनाइट वर्ब के साथ हु प्लस वर्ब या व्हाट प्लस वर्ब क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। इसमें हु या व्हाट का जो जवाब मिलता है वो सब्जेक्ट होता है। किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं, उस सेंटेंस में हम फाइनाइट वर्ब को चूज़ करते हैं और फाइनाइट वर्ब प्लस हुम या फाइनाइट वर्ब प्लस व्हाट, हुम या व्हाट को जो जवाब मिलेगा वह उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है। तो किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर कोई वर्ड है तो वो नाउन या प्रोनाउन होगा, और किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट अगर फ्रेज है तो वह नाउन फ्रेज होगा। चलिए हम कुछ एग्जांपल देखते हैं।
द स्मेल ऑफ द रेप्लेसिया इज़ लाइक दैट ऑफ ए rotten meat. What is like that of a rotten meat? तो यहाँ आपको व्हाट का जवाब मिल रहा है द स्मेल ऑफ द रेफ्लेसिया. दिस इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स और ये कितने वर्ड से बना हुआ है? द स्मेल ऑफ द रेफ्लेसिया 5 वर्ड से बना हुआ है. यहाँ यह सब्जेक्ट है. हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं इस सेंटेंस में? तो हम लोग द स्मेल ऑफ रेफ्लेसिया के बारे में बात कर रहे हैं. यह फ्रेज क्या हो गया? इस सेंटेंस का नाउन फ्रेज हो गया. चलिए, शी प्रॉमिस द पोस्ट ऑफ मैनेजर टू हिम इन हर ऑफिस. इस सेंटेंस में आप पता कीजिए कि फाइनाइट वर्ब कौन है. फाइनाइट वर्ब आपका प्रॉमिस्ड हो गया. प्रॉमिस्ड व्हाट? टू द पोस्ट ऑफ मैनेजर. द पोस्ट ऑफ मैनेजर 4 वर्ड से बना हुआ है, यानी कि फ्रेज है और यह ऑब्जेक्ट है. प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट है, इसलिए क्या हो गया? नाउन फ्रेज हुआ. गोइंग टू बेड अर्ली इज हैबिट विथ मी, यानी कि जल्दी सोने जाना मेरी आदत है. व्हाट इज़ माई हैबिट? तो माई हैबिट इज़ गोइंग टू बेड अर्ली. गोइंग टू बेड अर्ली इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, यानी कि नाउन फ्रेज है. शेयरिंग अदर्स जॉयज एंड सॉरोज इज ए नोबल हैबिट. व्हाट इज़ ए नोबल हैबिट? तो व्हाट का यहाँ जवाब मिल रहा है शेयरिंग अदर्स जॉयज एंड सॉरोज. ये आपका इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इसलिए नाउन फ्रेज हो गया. वायोलेटिंग लॉकडाउन इज कोर्टिंग कोरोना, यानी कि लॉकडाउन का उल्लंघन करना कोरोना को दावत देना है, कोरोना को न्योता देना है. तो व्हाट इज कोर्टिंग कोरोना? तो वायोलेटिंग लॉकडाउन इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है. वायोलेटिंग लॉकडाउन 2 वर्ड से बना हुआ है, वायोलेटिंग एंड लॉकडाउन. फ्रेज हुआ, इसलिए इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है 2 वर्ड से बना हुआ है, फ्रेज है, यह नाउन फ्रेज होगा. टू हेल्प पुअर इज़ गुड आइडिया. व्हाट इज़ गुड आइडिया? तो टू हेल्प पुअर. टू हेल्प पुअर इज़ गुड आइडिया. टू हेल्प पुअर यहाँ सब्जेक्ट हो गया. टू हेल्प पुअर 3 वर्ड से बना हुआ है, फ्रेज है, इसलिए नाउन फ्रेज हुआ. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए. हाँ, इसी को टू हेल्प पुअर इज़ गुड आइडिया को हम लोग हेल्पिंग पुअर भी लिख सकते हैं. हेल्पिंग पुअर इज़ गुड आइडिया, तो इसका भी सब्जेक्ट हो गया हेल्पिंग पुअर. हेल्पिंग पुअर भी 2 वर्ड से बना हुआ है, हेल्पिंग एंड पुअर. हेल्पिंग पुअर भी यहाँ नाउन फ्रेज हुआ. चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए. आई लव टू रीड नोवेल. लव व्हाट? तो व्हाट का आपको जवाब मिल रहा है टू रीड नोवेल. व्हाट यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 3 वर्ड से बना हुआ है, फ्रेज है, इसलिए क्या हो गया? नाउन फ्रेज हो गया. इसी सेंटेंस को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, आई लव रीडिंग नोवेल. लव व्हाट? तो रीडिंग नोवेल. रीडिंग नोवेल आपका फ्रेज हुआ और चूंकि ऑब्जेक्ट है इसलिए यह फ्रेज नाउन फ्रेज हुआ. ही लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट. लाइक्स व्हाट? व्हाट का जवाब आपको मिल रहा है प्लेइंग क्रिकेट. 2 वर्ड से बना हुआ है, प्लेइंग एंड क्रिकेट. फ्रेज हो गया, इसलिए यहाँ यह नाउन फ्रेज कहलाएगा. ही, अब इसी सेंटेंस को हम लोग बोल सकते हैं ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट. लाइक्स व्हाट? तो टू प्ले क्रिकेट. नाउन फ्रेज हो गया.